जीभ हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये इतना इंटेलिजेंट है कि जब भी शरीर के अंदर गड़बड़ होने लगती है तो हमें कुछ लक्षणों के थ्रू इशारा कर देती है। हमें बस उन इशारों को समझकर उस पर ध्यान देना है। अगर हम इन लक्षणों को इग्नोर करेंगे तो ये छोटी सी गड़बड़ी एक बड़े रोग का रूप धारण कर सकती है। तो जानते हैं आयुर्वेद के माधव निदान ग्रंथ से ऐसे कॉमन लक्षण और साथ ही उनके इफेक्टिव उपाय भी। क्या आपने नोटिस किया है कि कभी कभी जीभ की टिप पर एक छोटा सा कट बन जाता है? ये लक्षण है हार्ट में कंजेशन का। जीभ का हर हिस्सा शरीर के किसी एक अंग को दर्शाता है। अंगों में किसी भी तरह की गड़बड़ी जीभ पर इसी हिसाब से प्रकट होती है। हार्ट के रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आयुर्वेद के अनुसार अर्जुन की चाय उत्तम है। अर्जुन पेड़ की छाल को उबालकर ये नॉर्मल चाय की तरह बनाई जा सकती है। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं और इसे आप बेड टी की तरह भी पी सकते हैं। क्या आपकी जीभ पर लाल स्पॉट्स होते हैं या हो सकता है कि आपकी जीभ अक्सर लाल ही रहती हो या जीभ पर छाले होते हो या जब आप अपनी जीभ साफ करते हो तो कोटिंग का रंग पीला हो? ये सब लक्षण है बॉडी में बढ़ी हुई गर्मी यानी पित्त का। बॉडी हीट को शांत करने के लिए आपको रोज 10 मिनट के लिए शीतली प्राणायाम जैसे योग प्राणायाम करने चाहिए। चावलों का पानी जिसे तंदुरुदक भी कहते हैं बॉडी की गर्मी निकालने में बड़ा अच्छा है। बाकी ये तो जरूरी है ही कि ज्यादा तीखा और मसालेदार खाना ना खाएं। अपनी डाइट में ठंडी तासीर की चीजों को ऐड करें। गोंद कतीरा भी इसके लिए लाभदायक होगा। क्या आपकी जीभ की साइड पर दांतों के निशान तो नहीं बनते? ये क्लियर लक्षण है कि आपकी बॉडी खाने में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। ये जनरली तब होता है जब आप खा तो हैवी रहे होते हैं लेकिन बॉडी पचा न पा रही हो। सांस की बदबू भी आती है। वीक डाइजेशन का एक और साइन है जीभ के किनारों पर क्रैक्स हो जाना। इसी तरह अगर आपको जीभ की पिछली तरफ से उभार, पैचेस या एक्सेस कोटिंग दिखे तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी के संकेत हैं। ऐसे केस में आपको सबसे पहले तो खाना थोड़ा लाइट कर देना चाहिए और कुमारी आसव जैसे टॉनिक के 4 चम्मच पानी में मिलाकर खाना खाने के 30 मिनट बाद पी सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। खाना शुरू करने से पहले आप अदरक पर सेंधा नमक लगाकर खाएंगे तो पाचन शक्ति प्रज्वलित होगी। एक बार अपनी जीभ बाहर निकाल कर देखें और देखें कहीं वो थरथराती तो नहीं या बीच में गहरा क्रैक तो नहीं। ये लक्षण है नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी का। अगर आप काफी टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस है, बेचैनी होती है या मूड स्विंग भी एक कारण हो सकता है। ऐसे केस में आप रोज रात को सोने से पहले दोनों नाक में 2-2 बूंद देसी गाय का घी या बादाम रोगन डालें। 10-10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करने से भी बहुत शांति आपको अनुभव होगी। कुछ लोगों को जीभ पर क्रैक की वजह से बैक पेन भी हो सकती है। बैक पेन के लिए मरकट आसन से बढ़कर कुछ भी नहीं। इनसे आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ वात दोष कम होगा। वात दोष यानी शरीर में ड्राइनेस अधिक होने के कुछ और लक्षण हैं, जैसे पूरी जीभ पर छोटे छोटे क्रैक्स होना, जीभ का पिछले हिस्सा उबड़ खाबड़ होना, उभार होना या ब्राउन कोटिंग होना। वात दोष के लक्षण को कम करने के लिए शरीर की लुब्रिकेशन जरूरी है, जिसके लिए ऑयली फूड्स को डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तिल के तेल से ऑयल पुलिंग करना और शरीर की मसाज करना बहुत इफेक्टिव है। आप अपनी जीभ को पूरा बाहर निकालें और अगर आप इसे आराम से हर तरफ मूव कर पा रहे हैं तो ये साइन है कि आपकी बॉडी स्वस्थ है। अगर थोड़ी परेशानी हो या काफी मुश्किल लगे तो ये बॉडी में वीकनेस की निशानी है। ऐसे में आपको अपनी डाइट में स्ट्रेंथ बिल्डिंग फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स, दालें, स्पेशली उड़द दाल, पके हुए केले और खजूर। अश्वगंधा और शतावर का चूर्ण दूध में मिलाकर लेने से बहुत ताकत मिलती है। लेकिन इतने हैवी फूड अच्छे से पचें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप रोज कम से कम 20 मिनट जरूर व्यायाम करें। फिर अगर आपकी जीभ जरूरत से ज्यादा ही ड्राई है या कुछ ज्यादा ही शाइनी है तो ये दोनों ही इंडिकेशन है आपकी डाइट में इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी है। हो सकता है आप बाहर का जंक फूड रेगुलरली खाते हो, इसलिए आपको घर का बना फ्रेश फूड खाना चाहिए। साथ में सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड करें। सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।